देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शामली के कैराना में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने 10 साल पहले शामली और आसपास का क्षेत्र भय, गुंडागर्दी और असुरक्षा के माहौल से जूझ रहा था। उन्होंने दावा किया है कि उस समय शामली और कैराना से लोगों का पलायन हो रहा था। युवा बेरोजगारी के कारण हताश और निराश थे तथा बहन बेटियां घर से निकलने में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। मुख्यमंत्री योगी ने बोला है कि पिछले वर्षों में प्रदेश में कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आज शामली एक्सप्रेसवे नेटवर्क का महत्वपूर्ण संगम बन रहा है और गोरखपुर से शामली तक बेहतर कनेक्टिविटी का मार्ग तैयार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि 10 साल पहले प्रदेश में बिजली की गंभीर समस्या थी, लोगों को समय पर इलाज नहीं मिलता था और किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे। यह भी आरोप लगाया है कि इस दौर में डेमोग्राफी बदलने की साजिश की गई थी। मुख्यमंत्री का यह बयान राजनीतिक सभा के दौरान दिया गया। विपक्ष की ओर से इन आरोपों पर तत्काल फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कैराना, शामली और थाना भवन के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जग विख्यात आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में जाने के पूर्व जिस पावन हनुमान टीला में आकर लीलाधारी प्रभु श्री कृष्ण ने विश्राम किया था और यहां पर यहां के उस टीले में पवित्र जल को ग्रहण किया था, शामली और कैराना की इस पावन धरा को जिसने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिश हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था, और कैराना की पावन धरा जिसने भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, और जिस कैराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी ने दुनिया के अंदर भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कैराना, शामली और थाना भवन के मेरे सभी उपस्थित बहनों, अपनी पौराणिक खबरों में आगे बात करें जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में बयान जारी करते हुए कहा है कि वह उनके साथ खड़े। उन्होंने दावा किया है कि सोनम वांगचुक की जान को खतरा है। आसिम वकार ने छात्रों से अपील करते हुए कहा है कि वे सोनम वांगचुक के समर्थन में आगे आएं, उनका साथ दें। यह बयान आसिम वकार का राजनीतिक वक्तव्य है। सोनम वांगचुक की सुरक्षा को लेकर किए गए दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पक्ष की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सोनम वांगचुक साहब के बारे में जो खबरें आ रही हैं बहुत दिल दहला देने वाली हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर सोनम साहब का अनशन अब नहीं तोड़वाया गया या उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा तो अब उनके बॉडी ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे और उनकी जान भी जा सकती है। ये बात डॉक्टर्स ही नहीं जानते, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, ये बात गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं और ये बात धर्मेंद्र प्रधान भी जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान क्यों सोनम वांगचुक साहब के साथ खड़े होंगे? वो तो उनके विरोध में हैं। भाई वांगचुक साहब
जिस बात के लिए अनशन पर हैं वो सीधा सीधा से कह रहे हैं कि देश के बच्चों का भविष्य खतरे में डालने वाले शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उनके विरोध में है, वो क्यों उनका अनशन तोड़वाने की बात करेगी? वो तो इस्तीफा नहीं दे रहे। लेकिन सोनम वांगचुक साहब जिन बच्चों के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर अनशन पर बैठे हुए हैं, वो बच्चे कहां हैं? भारत में हर साल ये तादाद कम नहीं होती, आंकड़ा निकालिए, 10वां 11वां 12वां और उसके बाद में हायर एजुकेशन, ये लगभग हर साल भारत में जो तादाद इन छात्रों की है वो लगभग 7 से 8 करोड़ है। अब 10वां 11वां 12वां, मैं नीचे के छात्रों की बात नहीं कर रहा हूं, 10वां 11वां 12वां और उसके ऊपर के जो छात्र हैं जो कंपटीशंस वगैरह दिया करते हैं और पेपर लीक की वजह से जिनके भविष्य खतरे में है, सोनम वांगचुक साहब उन बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान खतरे में डाले हुए हैं। ये 7-8 करोड़ छात्र ये क्यों वांगचुक साहब के साथ नहीं खड़े हो रहे? ये तो विक्टिम है भाई। सरकार वांगचुक साहब का विरोध कर रही है तो समझ में आता है, लेकिन ये जितने भी छात्र भारत के हैं जिनकी लड़ाई वांगचुक साहब लड़ रहे हैं, सोनम साहब लड़ रहे हैं, ये छात्र उनके अगली खबर की बात करें, जब समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं के हाथों में फरसा भी दिखाई दिया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा, स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। घटना में किसी के घायल होने या हिरासत के लिए लिए जाने की तत्काल आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अगली खबर की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बौंडी थाना क्षेत्र में मगरमच्छ के हमले से एक 12 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब धान की रोपाई के बाद बच्चा नदी में हाथ पैर धोने गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान नदी में मौजूद मगरमच्छ ने बच्चे पर हमला कर उसे अपने जबड़ों में दबोच लिया। बच्चे ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ उसे गहरे पानी में खींच ले गया। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही। अधिकारियों की ओर से घटना की जांच की जा रही है और लोगों से नदी किनारे सतर्क रहने की अपील की गई है। यूपी की अगली खबर की बात करें, जो मऊ जिले में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिली। सैकड़ों ग्रामीण समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय के आवास पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। किसानों का आरोप है कि आवास विकास परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की दरों पर पुनर्विचार करने की मांग की। इस दौरान सपा सांसद राजीव राय ने किसानों का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि यह जमीन डकैती जैसा मामला है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी और उनकी आवाज संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सरकार किसानों की जमीन की डकैती करने का प्रयास करती है। वहीं जब एनएचआई का कोई और रेट रहा है और पहले से ही एक नियम बना हुआ है समाजवादी पार्टी सरकार में, तो उस नियम के विपरीत न्यूनतम दर पर जो मार्केट रेट से भी बहुत कम है किसानों की जमीन लेना चाहते हैं। ये वो सरकार है कि बच्चे एग्जाम देने जाए तो पेपर लीक कर देंगे, नौकरी मांगने जाए तो कोर्ट में लटका देंगे, लाठी पीटने लगेंगे, किसान कुछ बोले तो उनकी जमीन लूट लेंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं तन मन धन से हूँ। आज पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।